सभी साथियों को नमस्कार। हम भक्तिकाल प्रकरण 2 निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा से प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और प्रश्नों का क्रम जो था वो दादू तक चला हुआ है और आज हम दादू की पंक्तियों से प्रश्नोत्तरी करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही होगी। चलिए आइए देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, घीव दूध में रमी रहिया व्यापक सभी ठोर, दादू वक्ता बहुत है मधि काढ़े तय और। तो प्रश्न क्या है, जो पंक्ति है वो है हमारे पास, घीव दूध में रमी रहिया व्यापक सभी ठोर, दादू वक्ता। इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये शब्द है वक्ता, ठीक है, मतलब इसको इस तरह से लिखिएगा, दादू वक्ता बहुत है, ठीक है। दादू बकता बहुत है मधि काढ़े तय और। ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है आपके पास दादू, कबीर, नानक, रहीम। पंक्ति को ध्यान से सुनिएगा। घी दूध में रमे रहने की बात किसने कहा है? तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दादू ने कहा है। आगे दूसरा प्रश्न देखेंगे, यह मसीत यह देहरा सदगुरु हमें दिखाए, यह मसीत यह देहरा सदगुरु दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी बाहिर कैसे जाए। ये पंक्ति किसकी है? दादू की, कबीर की, नानक की, रहीम की। तो यहाँ आंसर हो जाएगा पंक्ति दादू की है। देखिए मसीत और देहरा, यहाँ मसीत और देहरा मंदिर के लिए और मसीत मस्जिद के लिए, इस दो चीज़ों का है। कभी शब्दावलियों को लेके भी अर्थ पूछा जाता है, तो वो भी ध्यान में रखिए। आगे देखेंगे तीसरा प्रश्न, केते पारखी पची मोए। थोड़ा सा लिखने में गलती हुई है, इसको थोड़ा स्पष्ट कर लीजिए, ये मोए शब्द है, ठीक है। केते पारखी पची मोए, कीमती कही न जाए, दादू सब हैरान है गूंगे का गुड़ खाए। केते पारखी पची मोए, कीमती कही न जाए, दादू सब हैरान है गूंगे का गुड़ खाए। तो ये पंक्ति किसकी है? कबीर की है, रहीम की है, दादू की है, नानक की है। तो आंसर हो जाएगा ये पंक्ति दादू की है। आगे देखिए, भाई रे ऐसा पंथ हमार, द्वैपख रहित पंथ गहपूरा, अबरन एक आधारा। ये पंक्ति किसकी है? बहुत मोस्ट प्रश्न है ये। भाई रे ऐसा पंथ हमार, बस इतना ध्यान रखिए, भाई रे ऐसा पंथ हमार किसने कहा था? सुंदरदास ने, दादू ने, कबीर ने, रहीम ने। तो भाई रे ऐसा पंथ हमार कहने वाले थे दादू दयाल। आगे देखेंगे, खंडेवाल बनिए के रूप में किसे जाना जाता था? इससे पहले हमने बांधवगढ़ के बनिए के रूप में जाना है, तो किसे जाना था? कमेंट के माध्यम से उसको बताइएगा। तो बांधवगढ़ के बनिए थे, ऐसा कहा गया है। इसी तरह से खंडेलवाल बनिए के रूप में किसको जाना गया है? कबीर को, रहीमदास को, धर्मदास को, सुंदरदास को। तो आंसर हो जाएगा सुंदरदास को। सुंदरदास को क्या कहा जाता है कि ये खंडेलवाल बनिए थे। ऐसे ही हम एक कवि के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, प्रश्नोत्तरी हो चुकी है, इसीलिए प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं कि बांधवगढ़ के बनिए के रूप में कौन जाने जाते थे। आगे का प्रश्न देखिए, समदृष्टि सुभाई सहज में आप ही आप विचारा, मैं तय, यहाँ पे र नहीं होगा, मैं तय मेरी यह मति नाही, निर्बैरी निर्विकारा। ये पंक्ति किसकी है? रहीम की है, दादू की है, कबीर की है या सुंदरदास की है? तो आंसर हो जाएगा कि समदृष्टि सुभाई सहज में आप ही आप विचारा। समदृष्टि सुभाई सहज में आप ही आप विचारा, ऐसा कहने वाले कौन थे? तो दादू थे। आंसर हो जाएगा दादू। आगे देखेंगे, सुंदरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन है माघ शुक्ल 9 संवत 1653 में दौसा में हुआ था, माघ शुक्ल 8 संवत 1653 दौसा में हुआ था, चैत्र शुक्ल 9 संवत 1653 दौसा में हुआ था, कार्तिक शुक्ल 9 संवत 1653 दौसा में हुआ था। तो जो सुंदरदास हैं इनका जन्म चैत्र माह में हुआ था, इसलिए आंसर 3 सही हो जाएगा। देखिए किसी न किसी में कुछ गलत है, यहाँ माघ गलत आ गया, इधर भी माघ गलत है, यहाँ कार्तिक आ गया। कार्तिक में इनकी मृत्यु होती है, न कि जन्म। तो यहाँ पर सही हो जाएगा चैत्र शुक्ल 9 को संवत थी उस दिन 1653, दौसा में इनका जन्म हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि दौसा जन्म स्थान किसका है। तो इस तरह से भी प्रश्न बन जाता है कि किस संत कवि का जन्म स्थान दौसा है, तो सुंदरदास का है। प्रश्न घुमा के कैसे भी पूछ सकते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, काम कल्पना कदे न कीजिए पूरन ब्रह्म पियारा, यही पंथी पहुरी पार गहा दादू, सो कह सहज संभारा। तो इसमें तो दादू का नाम ही आ गया, तो इसमें स्पष्ट है, ये केवल ये पंक्ति दे के पूछ सकते हैं कि काम कल्पना कदे न कीजिए पूरन ब्रह्म पियारा, ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति दादू की है, कबीर की है, रहीम की है या नानक की है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि ये पंक्ति है दादू की। अगला प्रश्न देखिए, सुंदरदास के माता पिता का क्या नाम था। तो कभी माता पिता का, जैसे हम लोग नानक का पहले टीजीटी पीजीटी में प्रश्न देख चुके हैं कि नानक के संत कवियों में पूछ चुका है कि नानक की पत्नी कौन थी या नानक की माता का क्या नाम था। तो हो सकता है इस बार संत कवियों में सुंदरदास के माता पिता का नाम पूछ ले, और थोड़ा सा इनके माता पिता का नाम अलग सा भी है, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा कि सुंदरदास के माता और पिता का क्या नाम है। परमानंद तृप्ता, रामानंद सती, परमानंद सती या परशुराम और सती। तो सुंदरदास के जो माता पिता थे उनका नाम है परमानंद और सती। देखिए, तृप्ता नानक की माँ का है, इसलिए गलत हो गया। रामानंद एक गुरु हैं इनके, इसलिए गलत हो गया। और परशुराम यहाँ पे नहीं है, सती इनकी माता है। तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गए, और इनके पिता का नाम है परमानंद और माता है सती। आगे देखेंगे, सुंदरदास कितने वर्ष की अवस्था में दादू दयाल के शिष्य हो गए थे। ठीक है, तो 5 वर्ष की अवस्था में, 6 वर्ष की अवस्था में, 7 वर्ष की अवस्था में या 8 वर्ष की अवस्था में। तो यहाँ पे सुंदरदास जो थे वो दादू के शिष्य हुए थे 6 वर्ष की अवस्था में। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि 6 वर्ष की अवस्था में वो कैसे बने थे। हमने जब कबीर को पढ़ा था तो हमने पाया था कि जब रामानंद उत्तर भारत में आए थे तो कबीर ने उनकी सत्संगी के बारे में सुना था, क्योंकि वो उन्हीं के स्थान पर आए थे। रामानंद दक्षिण से कहाँ आए थे, उत्तर भारत में आए थे, तो उत्तर भारत में कबीर भी थे। तो उस स्थली के बारे में उन्होंने सुना, उनके सत्संगों के बारे में सुना, और उनको उनका शिष्य बनने की लालसा पैदा हो गई। अब यहाँ पे भी उसी तरह का प्रश्न है कि 6 वर्ष की अवस्था में सुंदरदास दादू के शिष्य कैसे बन गए। क्या ये इतनी छोटी अवस्था में दादू के पास गए थे। दादू ज़्यादातर इनका कार्यक्षेत्र राजस्थान रहा है और ये खंडेलवाल के बनिए हैं। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि यहाँ सुंदरदास नहीं गए थे, बल्कि दादू दयाल जो थे वो खंडेलवाल गए थे। जहाँ सुंदरदास थे उनके क्षेत्र में दादू का द्योसा गए थे, यानी कि ये द्योसा जो जन्मस्थली है सुंदरदास की, तो सुंदरदास की द्योसा में दादू दयाल का जाना हुआ था, और वहीं पर इन्होंने मात्र 6 वर्ष की अवस्था में इनसे शिष्यत्व ग्रहण किया था। आगे देखेंगे, दादू दयाल का देहांत कब हुआ था। संवत 1660 में, संवत 1661 में, संवत 1662 में, संवत 1663 में। तो दादू का जो देहांत हुआ था वो संवत 1660 में हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, दादू दयाल की मृत्यु तक सुंदरदास किस स्थान पर उनके साथ रहे थे। देखिए, हमने पढ़ लिया कि वो उनके शिष्य हो गए थे, वो उनके पीछे पीछे जा रहे थे, जहाँ दादू थे वहाँ वो भी जा रहे थे। थोड़े बड़े हुए तो उन्हीं के साथ रहने लगे। लेकिन दादू दयाल की जब मृत्यु हो गई थी तो जो सुंदरदास थे इनके शिष्य के रूप में, वो उनके साथ किस स्थान में रहे थे उनकी मृत्यु तक, यानी कि उनका साथ नहीं छोड़ा है सुंदरदास ने, वो उनके साथ रहे थे। तो दादू के साथ, दादू की मृत्यु जब हुई थी तब तक ये इनके साथ किस स्थान पर रहे थे। भराने की पहाड़ियों में, नराना में, जयपुर में या काशी में। तो ये जो सुंदरदास हैं ये इनकी मृत्यु के समय तक दादू के साथ नराना में रहे थे। ठीक है, बाद में जब मृत्यु का समय इनका नज़दीक आया था तो दादू भराने की पहाड़ियों में चले गए थे, वहीं शरीर त्याग किया था। लेकिन अपनी मृत्यु अवस्था तक, अंतिम समय तक सुंदरदास जो थे दादू के साथ नराना में रहे थे। आगे प्रश्न देखेंगे, दादू के मृत्यु के बाद सुंदरदास किसके साथ द्योसा आ गए थे। अब देखिए, इसके बाद ये यहाँ नहीं रुके थे। नराना जो कि हम कल पढ़े थे कि जयपुर और भराने की पहाड़ी के बीच का ये क्षेत्र है। यहाँ नराना से 20 कोस की दूरी पे जयपुर है, जबकि नराना से केवल 3-4 कोस की दूरी पर भराने की पहाड़ियाँ हैं। तो इस नराना क्षेत्र पे सुंदरदास इनके अंतिम समय तक वहाँ पे रुके थे। लेकिन जैसे ही ये भराने चले जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है ये अंतिम समय पे, तो उस समय फिर सुंदरदास वहाँ नहीं रुकते हैं।
तो यहाँ प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि ये किसके साथ चले जाते हैं उस स्थान को छोड़ के, नराना को छोड़ के। रामानंद के साथ चले जाते हैं, जीवाराम के साथ चले जाते हैं, जगजीवन के साथ चले जाते हैं, कबीर के साथ चले जाते हैं। तो उस समय इनके संपर्क में जगजीवन एक साधु आते हैं, ये जगजीवन साधु नाम से जाने जाते हैं। तो इन्हीं के साथ ये द्योसा चले जाते हैं। द्योसा मतलब इनकी जो जन्मस्थली है, जहाँ ये जन्म लिए थे सुंदरदास, वो जगजीवन के साथ साधु के साथ पुनः कहाँ चले जाते हैं, जब दादू की मृत्यु हो जाती है तो ये उधर चले जाते हैं, द्योसा अपनी जन्मस्थली चले जाते हैं। यहाँ कंफ्यूज करेगा जीवाराम आपको, ठीक है। जीवाराम ऑप्शन में होगे तो दिमाग में आएगा नहीं कि जगजीवन थे कि जीवाराम थे। तो ध्यान में रखिएगा, जो जग का जीवन देने वाला होगा वही सुंदरदास को भी जीवन देगा। इसलिए हम लोग जोड़ के पढ़ेंगे कि सुंदर को भी जीवन देने का काम वहाँ से किसने किया था, तो जग के जीवन ने किया था, तो जगजीवन। आगे पढ़ेंगे, संवत 1663 तक सुंदरदास द्योसा में रहे, फिर किसके साथ और कहाँ चले गए थे। देखिए, फिर जब वो द्योसा आ गए थे, ठीक है, जब ये द्योसा आए थे 60 में उनकी मृत्यु हो गई थी, संवत 1660 में दादू की मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि 63 में, यानी कि 2-3 साल ये फिर वहाँ रहे हैं। कहाँ, द्योसा। जब जगजीवन के साथ ये द्योसा चले गए थे तो वहाँ पे ये रहे, लेकिन पुनः ये साथ आ गए थे। और किसके साथ आए थे और कहाँ चले आए थे। रहीम के साथ आए थे, काशी चले गए थे। जगजीवन के साथ आए थे, काशी चले गए थे। दादू के साथ आए थे, द्योसा चले गए थे। कबीर के साथ आए थे, काशी चले गए थे। तो ये जगजीवन के साथ ही आए थे पुनः, और कहाँ आए थे, काशी चले आए थे, ठीक है। ठीक 3 साल के बाद जब ये द्योसा चले गए थे तो कुछ समय 2-3 साल वहाँ रुके, फिर उसके बाद पुनः ये जगजीवन के साथ ही काशी आ गए थे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि किसके साथ वापस लौटकर काशी आए थे, तो जगजीवन के साथ आए थे। अगला प्रश्न देखिए, किसके संदर्भ में कहा जाता है कि इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था तक संस्कृत, व्याकरण, वेदांत और पुराण आदि पढ़ते रहे और संस्कृत के अतिरिक्त फारसी भी जानते थे। बहुत महत्वपूर्ण बात है, संत कवियों में फारसी जानने वाला कौन सा कवि था, तो सुंदरदास थे, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास दादू, सुंदरदास, धर्मदास, मलुकदास। तो आंसर हो जाएगा सुंदरदास। और सबसे बड़ी बात ये जानना है कि इन्होंने 30 वर्ष तक, बहुत बड़ी अवस्था होती है ये, 30 वर्ष तक संस्कृत, व्याकरण, वेदांत, पुराण, इतनी सारी चीज़ों में इन्होंने, जब ये काशी आ गए थे जगजीवन के साथ, इतनी चीज़ों पे इन्होंने अध्ययन किया और एक प्रकांड विद्वान हुए थे। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि संतों में पढ़े लिखे कवि कौन हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है कि संतों में सबसे पढ़े लिखे पंडित कौन है। अब ध्यान दीजिए, जो संस्कृत में पारंगत हो गए, व्याकरण में पारंगत, वेदांत पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, यहाँ तक कि फारसी का भी ज्ञान ले लिया, ऐसे कवि कौन से संत कवि हो जाएंगे, सुंदरदास, ठीक है। तो इसीलिए संतों में सबसे पढ़े लिखे कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो सुंदरदास जाने जाते हैं। 30 वर्ष तक इन्होंने क्या किया था, पाठन कार्य किया था। आगे प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न है, सुंदरदास जब राजपूताने से फतेहपुर यानी शेखावाटी नामक स्थान पर आए थे, वहाँ के कौन से नवाब इन्हें बहुत मानते थे, ठीक है। जब ये उधर आए थे तो इन कौन से नवाब थे जो इन्हें बहुत मानते थे, ठीक है। कहाँ पे, फतेहपुर पे। तो सुंदरदास जब राजपूताने से फतेहपुर को ही यानी शेखावाटी भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि शेखावाटी किसे कहा गया है, या फतेहपुर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो इसको शेखावाटी भी कहा जाता है। यहाँ प्रश्न बनने की संभावना नहीं, बल्कि 100% बन सकता है कि शेखावाटी के नाम से किसको जाना जाता है, या शेखावाटी से किसका संबंध था, तो सुंदरदास का, ठीक है। सुंदरदास यहाँ गए थे। सुंदरदास जब राजपूताने से फतेहपुर यानी शेखावाटी नामक स्थान पर आए थे, वहाँ के कौन से नवाब इन्हें बहुत मानते थे, नवाब सिराजुद्दौला, नवाब अलीफ खां, नवाब अली खां, नवाब सिराजुद्दीन। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको मैं मोस्ट करूँगी क्योंकि इससे प्रश्न बन सकता है कि जो संत कवि हैं सुंदरदास, इसको मानने वाले कौन से राजपूताने में कौन से शासक थे, कौन से नवाब थे जो इन्हें बहुत मान देते थे। और ये पूछा भी जाता है कि किसके समकालीन है, किसने इनको सम्मान दिया, कौन सा उस समय बादशाह था, ये पूछा जाता है संत कवियों के समय। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नवाब अली खां। तो नवाब अली खां जो थे, इन्होंने फतेहपुर यानी शेखावाटी नामक स्थान पे जब सुंदरदास गए थे तो इनको काफ़ी सम्मान भी दिया था, काफ़ी इनको मानते थे। अगला प्रश्न देखिए, सुंदरदास का देहांत कब और कहाँ हुआ था,
कार्तिक शुक्ल 8 संवत 1746 को बीकानेर में हुआ था। माघ शुक्ल 8 संवत 1746 को सांगानेर में हुआ था। कार्तिक शुक्ल 8 संवत 1746 में सांगानेर में हुआ था। चैत्र शुक्ल संवत 1746 सांगानेर में हुआ था। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीसरा वाला, कार्तिक शुक्ल 8 संवत 1746 में सांगानेर में हुआ था। मैंने पहले भी जब जन्म बताया था कि चैत्र में इनका जन्म है तो कार्तिक में इनकी मृत्यु है, तो दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। सुंदरदास की चैत्र माह में जन्म हुआ था और यहाँ कार्तिक माह में मृत्यु हो रही है। इसमें ये सारा सही है, लेकिन बीकानेर यहाँ गलत हो गया क्योंकि इनकी मृत्यु जहाँ हुई थी उसका नाम था सांगानेर। ठीक है, यहाँ माघ शुक्ल गलत हो गया, ज़्यादा इसमें भी सही है सब कुछ, क्योंकि माघ का महीना नहीं था, वो कार्तिक का महीना था। यहाँ पे चैत्र माह गलत हो गया, तो 2 में माह गलत है और 1 में स्थान गलत है, इसलिए तीनों गलत हो गए। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग कार्तिक शुक्ल 8 संवत 1746 सांगानेर में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे प्रश्न देखिए, काशी से लौटने पर सुंदरदास किस स्थान पर आ रहे थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब इन्होंने काशी में अपना विद्या अध्ययन पूरा कर लिया था, या ये कहिए कि जब ये काशी से लौट रहे थे तो ये कौन सी जगह पे आए थे? शेखावाटी में आए थे, राजपुताने की फतेहपुर में आए थे, नराना में आए थे, या ये आमेर में आए थे? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, इसमें एक ऑप्शन मैं और क्रिएट करूँगी, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये ऑप्शन भूला गया है क्योंकि जो शेखावाटी है ये इस स्थान पर आए थे और इसी शेखावाटी को राजपुताने के फतेहपुर भी कहा जाता है। अभी पहले जो डिफाइन की थी ऊपर आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे मैं बोली थी, देखिए, राजपुताने से फतेहपुर यानी शेखावाटी। ये पूरा यह सेंटेंस मैंने यहाँ उठाया था, लेकिन ये प्रश्न ध्यान रहेगा, इसीलिए मैंने इसको दोबारा फिर बना ही दिया था कि ये काशी से लौटने पर सुंदरदास किस स्थान पर आए थे। तो ये शेखावाटी स्थान पे आए थे, शेखावाटी आ जाए चाहे राजपुताने के फतेहपुर पे आए थे आ जाए, तो ये दोनों इसमें ऑप्शन नंबर 5 1 और 2 सही होगा। आगे देखेंगे, किसके संदर्भ में कहा गया है? किसके संदर्भ में कहा गया है कि इनका डील डॉल बहुत अच्छा, रंग गोरा और रूप बहुत सुंदर था। यह स्वभाव से अत्यंत कोमल और मृदुल थे तथा बाल ब्रह्मचारी थे। ये प्रश्न याद रखिएगा, संत कवियों में कौन बाल ब्रह्मचारी रहा है, ये प्रश्न बनता है। ठीक है, इन्होंने विवाह नहीं किया था और कौन बाल ब्रह्मचारी थे, ये प्रश्न बन चुका है। ठीक है, संत कवियों में कौन से कवि हैं जो बाल ब्रह्मचारी रहे हैं, तो सुंदरदास रखे हैं। और ध्यान दीजिए, ये भी प्रश्न बनता है कि संत कवियों में कौन से कवि हैं जिनका डील डॉल बहुत अच्छा है, रंग गोरा है और रूप बहुत सुंदर था। रूप बहुत सुंदर है तो वो सुंदरदास ही हो जाएंगे। ठीक है, आंसर बताइएगा। और स्त्रियों की चर्चा से दूर रहते थे। अगर बाल ब्रह्मचारी होंगे तो क्या करेंगे, स्त्रियों की चर्चा से दूर रहेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न 2-3 तरह से सुंदरदास के संदर्भ में बन सकता है कि कौन से संत कवि थे जो स्त्रियों की चर्चा से दूर रहते थे। लेकिन ये एक इनका अपवाद कहेंगे। इन्होंने इनके जो पद मिलते हैं उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि जो सुंदरदास हैं ये भले ही स्त्रियों की चर्चा से दूर रहते थे, भले ही ये बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन एक पतिव्रता स्त्री के प्रति इनके हृदय में अपार स्नेह था। उनको बहुत मानते थे, बहुत सम्मान ये देते थे। ये चीज़ कहा है उनकी एक पंक्ति में मिलता है, पति ही सो प्रेम होए, पति ही सो नेम होए, है ना। तो पति ही जीवन है, मतलब उसमें पति को जो वो स्त्रियों का इन्होंने वर्णन किया है, उन पतिव्रता स्त्रियों का वर्णन किया है जो पति को लेकर ही चलती हैं, उन्हीं से उनका नाम है, उन्हीं के प्रति उनका श्रद्धा है, उन्हीं के प्रति उनका विश्वास है। तो यहाँ पे पतिव्रता स्त्रियों के प्रति इनके मन में बहुत स्थान था, बहुत मानते थे उनको। और साथ ही साथ जो युद्ध में लड़ने वाले सूरवीर थे उनके लिए भी इन्होंने बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं। जब आगे हम इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्रियों से जाति से ही घृणा करते थे, ऐसा नहीं है। ये सम्मान भी करते थे, उन स्त्रियों का सम्मान करते थे जो पूरे मर्यादित ढंग से रहती थी। आगे पढ़ेंगे, निर्गुण पंथियों, तो इसका आंसर पता हो गया होगा, सुंदरदास के संदर्भ में ये कहा गया है। अब 20वां प्रश्न देखिए, निर्गुण पंथियों में कौन से ऐसे
कवि हुए थे जिन्होंने समुचित शिक्षा ली थी और काव्य कला, देखिए शिक्षा वाला हम जानते हैं लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। अब पढ़े लिखे में तो सब जानते हैं कि कौन थे, लेकिन अगर ऐसे प्रश्न बन जाए कि संत या निर्गुण पंथियों में कौन से ऐसे कवि हैं जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे, तो कबीर, रहीम, दादू दयाल या सुंदरदास। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सुंदरदास। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पढ़े लिखे केवल एक ही संत कवि हैं, सुंदरदास। आगे देखेंगे, निर्गुण पंथियों में किस कवि के संदर्भ में कहा गया है कि इनकी रचना साहित्यिक और सरस है, भाषा भी काव्य की मजी हुई ब्रज भाषा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मजी हुई ब्रज भाषा, ये शब्दावली जो है किसके संदर्भ में कही गई है, किस संत कवि के संदर्भ में कहा गया है कि इनकी जो भाषा है वो काव्य की मजी हुई, शुक्ल जी की भाषा है, मजी हुई ब्रज भाषा संत कवियों में। जरूरी नहीं है कि इनके लिए ही ये ब्रज भाषा शब्द या मजी हुई कह रहे हैं, इन्होंने बहुत आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हर काल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यहाँ पे संत कवियों में कहा गया है, तो संत कवियों में किस संत कवि की भाषा के लिए कहा गया है कि इनकी भाषा काव्य की मजी हुई ब्रज भाषा है। केवल इतना सा कोडेड करके भी पूछा जा सकता है कि किस संत कवि की काव्य की जो भाषा है वो मजी हुई ब्रज भाषा है। तो ऑप्शन हो जाएंगे आपके कबीर, सुंदर, मलूक या अक्षर अनन्य। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सुंदरदास। आंसर हो जाएगा सुंदरदास। ठीक है, तो इसको अच्छे से एक बार प्रश्न देख लीजिए कि निर्गुण पंथियों में किस कवि के संदर्भ में कहा गया है कि इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। और ये साहित्यिक और सरस क्यों होगी, साहित्यिक भाषा में जो ब्रज भाषा में लिखी जा रही है तो सरस तो होगी ही होगी, साहित्यिक भी है, अब पढ़े लिखे हैं तो साहित्यिक भी होगी। अब साहित्यिक भाषा किसको लिखना हैगा, जो पढ़ा लिखा रहेगा। तो यहाँ पे पढ़े लिखे सुंदरदास थे, तो इनकी रचना जो थी वो साहित्यिक कोटि की थी। और सरस है, सरस कैसे होगी, सधन रस, मतलब रस से भरी हुई। रस से भरी हुई क्यों हुई, क्योंकि ब्रज भाषा का उसमें इन्होंने मजी हुई ब्रज भाषा का प्रयोग किया था, इसलिए सरस भी है। तो साहित्यिक और सरस को जान लीजिए कि किस संत कवि की रचनाओं को साहित्यिक और सरस कोटि की माना है, और साथ में कहा है कि उसको सरस बनाने के लिए इन्होंने मजी हुई ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएंगे सुंदरदास। क्यों सुंदर हुए, क्योंकि सुंदरदास ही ऐसे संत कवि थे जिन्होंने वेद, पुराण आदि चीज़ों में अच्छी तरह से अध्ययन किया था, पढ़े लिखे थे और ब्रज भाषा का प्रयोग जानते थे। तो इसी तरह आज की क्लास यहाँ पे समाप्त हुई। आज मैंने इसमें एक पीडीएफ को क्रिएट करने की कोशिश की है, इसमें स्पष्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं कॉपी पे लिख के ही प्रश्नोत्तरी को सेंड करूँ या इसी तरह से बनाऊँ, आप लोग अपने विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद।